चलो चलो चलो, लाइटिंग शूट फुट कर दिया। चलो अरे एकदम मस्त, उसमें पहले का बच्चा लग रहा है, फर्स्ट का बच्चा लग रहा है ना। कल मस्त सेट हुए थे बात, कल हुए थे तो आज करना जरूरी है। फिर आज करना है तो सेट ही नहीं होगा। तो तू कुछ अपसेट हो गया। अब सेट एक बार तेरे को तेरा कर खोल लेना, कान के भी छुप गए, ये ऊपर का सेट कर। ठीक है। अभी Side ज़्यादा में मुझे नहीं लगता कुछ होगा। महेश इधर देखना जरा, साला इसको बुरा कर दो, पीछे की दीवार। यानी किसी को बताना नहीं कि तूने मेरे साथ कुछ वर्कशॉप्स किए हैं, लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो पहला एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, राइटर एंड डायरेक्टर। ये तीनों का एक्सपीरियंस, अब जब मैं कोर्स कर रहा था ये भारतीय विद्या भवन में, भारतीय नाट्य शिक्षा पीठ, जहाँ मेरे गुरु श्री गिरीश देसाई और काफ़ी बड़े बड़े लोग हमारे टीचर्स थे जो हमें एक्टिंग सिखा रहे थे। तो ये एक्टिंग का पहला प्ले एज एन एक्टर था कि हम लोग का कोर्स चालू था और एक शो मिला परफॉर्म करने के लिए। तो जहाँ मिस्टर कमलेश मोहता डायरेक्ट करने वाले थे, सर ने कहा था कि ये पर्सन आपको डायरेक्ट करेंगे, और वो गुजराती में प्ले था। तो ऑडिशन वगैरह लिए गए और हम लोग सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन मेन लीड हमें नहीं मिला, कमलेश भाई ने ही मेन लीड किया था। अब पहला एक्सपीरियंस था और मुझे एक पैंजी का कैरेक्टर दिया गया था। तो एक इनहिबिशन होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये टर्म है वो मुझे भी लागू होती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे देखेंगे, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे कि मैं एक फेमिनाइन रोल कर रहा हूँ, एक पैंजी का रोल कर रहा हूँ। कोशिश की थी, कॉमेडी प्ले था, हम लोग को कहीं और जाके परफॉर्म करना था, मैंने किया। अच्छा था बुरा था, आई रियली डोंट नो, एक्चुअली बुरा ही था। लेकिन फिर अंदर से ही एक ऐसा होता है ना, यू सेल्फ एनालिसिस जैसे एक टर्म है, मैंने सोचा कि यार मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, कि डायलॉग्स मुझे याद थे, मैंने डायलॉग सारे बोले थे, लेकिन एक एक्टिंग जो होती है वो नहीं हो रही थी। तो तब सेकंड शो एक हफ्ते के बाद ही था, लेकिन वो हमारे होम ग्राउंड में थी, यानी भारतीय विद्या भवन के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में। तो हम लोग ने जब परफॉर्म किया तो उस वक्त मैंने बिंदास परफॉर्म किया, लोग क्या कहेंगे वो टर्म को छोड़ दिया मैंने, और मैंने बहुत ही और इतना प्रोमिनेंटली अच्छा हुआ कि उसके बाद दुख ये हुआ कि सारे लोग मुझे उसी रोल में कास्ट करने लगे कि तू ये अच्छा कर रहा है तो ऐसे ही रोल कर, एज अ पैंजी। तो आई वॉज रियली गेटिंग अनॉयड कि मुझे और भी एक्सप्लोर करना है एज एन एक्टर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। एनीवेज ये हुई एक्टर की। और उसी साल जब कोर्स हमारा ख़त्म होने वाला था, नहीं कोर्स ख़त्म हो गया था, नेक्स्ट ईयर दूसरा बैच आता है। तो जो पहले वाला जो बैच होता है उनको डायरेक्ट करना होता है इफ़ दे आर इंटरेस्टेड। तो मैंने एक अंग्रेज़ी इंग्लिश प्ले लिखा जिसका नाम था 6 जून, मेरा पहला लिखा हुआ प्ले। उसको मैं 1 साल से लिख रहा था, और फाइनली ICDC इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन होता है जहाँ अलग अलग कॉलेजेस परफॉर्म करती है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट था वो भी परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर वो प्ले डायरेक्ट भी किया और लिखा भी। दैट वाज माय फर्स्ट प्ले एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर इंग्लिश में। और हर बार क्या होता है, हम कुछ करते हैं तो हम अपने गुरु की परमिशन भी लेते हैं और पूछते भी कि कैसा रहा। तो मैं जब अपने गुरु के पास गया, भाव साहेब, उनको प्यार से भाव साहब कहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा था मेरा प्ले। तो उन्होंने ऐसे ही किया, ख़राब। तो मैंने बोला ठीक है, हाँ, यानी वो उसकी वे ही थी कि लोग इन्फ्लुएंस ना हो जाए और चने के झाड़ पे ना चढ़ जाएं। दैट वाज हिज फॉर्मूला। तो फिर जब
कंपटीशन ख़त्म हुआ और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो बेस्ट राइटर का प्राइज़ मुझे भी मिला। वाह। तो मुझे बोला तो मैं सोच रहा था कि ख़राब क्यों बोला, ठीक है एनीवेज। और इस तरह से मेरी राइटिंग की और डायरेक्शन की जर्नी शुरू हुई। लेकिन एज ए डायरेक्टर मुझे अवार्ड ही नहीं मिल रहा था, काफ़ी सालों से मैं कर रहा था। 5 साल के बाद मुझे बेस्ट डायरेक्टर का प्राइज़ मिला। उसके बाद मैंने हिंदी प्लेस में भी काम किया, उर्दू में भी किया, गुजराती में भी किया। इंग्लिश तो मेरी ही मोनोपोली चल रही थी उस इंस्टीट्यूट से कि मैं ही कर रहा था। लोग ऐसा मानते थे कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है दूसरों से, एंड आई बिलीव्ड और मे बी आई एक्सेप्टेड। सो दिस इज़ द वे माई इनिशियल डेज ऑफ माई एक्टिंग, राइटिंग एंड डायरेक्शन हैपेंड। सो जो आपका फर्स्ट प्ले एज ए डायरेक्टर था वो उसकी कुछ स्टोरी एक दो लाइन। बेसिकली मैं काफ़ी अब इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट था कि मैं जो टाइम दिया गया है वो टाइम पर स्टार्ट होना ज़रूरी है। यानी इफ़ दैट पर्सन या एक्टर जो है वो लेट आएगा तो वो उसको मैं नाटक से निकाल दूंगा। और अब तो मैं 7-7 दिन में नाटक बिठा देता हूँ। उस वक्त मैं मोर देन 1 आवर एकांकी यानी एक 30 से 35 मिनट का नाटक जो रहता है वो मैं 1 महीना रिहर्सल करता था। और 6 जून ऐसा नाटक था जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था एज ए डायरेक्टर भी और एज एन एक्टर्स भी, जो एक्टर्स कर रहे थे। तो उसमें से काफ़ी लोग आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बतौर एक्टर, गुजराती थिएटर में कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी पे भी काम कर रहे हैं। सो आई एम हैप्पी कि दे आर एक्टिव। तो काफ़ी 7-8 लोगों की टीम थी, 2-3 लड़कियां थी, कुछ लोग। तो उसमें एक जो मेन लीड था उसको काफ़ी एक्सप्रेशंस, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूसली प्ले जा रहा था, तो मेरे लिए भी काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं प्रूव करूं एज ए डायरेक्टर। लेकिन मुझे डायरेक्टर का प्राइज़ मिला नहीं। मे बी हमें ऐसा लगता है कि हम बेस्ट है, बट जब तुम धीरे धीरे ज़्यादा प्लेस डायरेक्ट करते तब तुम्हें पता चलता है कि एज ए डायरेक्टर उस वक्त तुमने क्या गलतियाँ की थी। उसके पहले तो हम महान, वी आर द बेस्ट, पीपल हु डोंट गिव अस प्राइज आर नॉट गुड। बट देन आई रियलाइज व्हाट आर माई फ्लॉज। एज ए राइटर भी मुझे लगा कि मुझे राइटर का प्राइज़ भी नहीं मिलना चाहिए था, उसमें भी काफ़ी गलतियाँ थी। सो मैं अपनी गलती से ही सीख रहा था और अभी भी सीख ही रहा हूँ मैं। So sir, how do you prepare yourself as an actor, writer and a director? It all depends कि मुझे कौन सा रोल मिला है। जो मेरी लाइफ से करीब है उसके लिए मुझे कोई प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। कि सपोज़ मैं जो हूँ वैसा ही किरदार अगर मुझे निभाना है तो मुझे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ हटके रोल है तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि ये या तो कुछ रेफरेंसेस देखता हूँ कि सपोज़ कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर नाटक है जिसमें मुझे साइकिक का रोल करना है तो मैं कोई फ़िल्म देखूँगा, क्योंकि साइकिक रोल्स में भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। और बेसिकली एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से तुम अपनी डायलॉग डिलीवरी करते हो, क्योंकि जैसे एक्टिंग में एक प्रेयर है आंगिकम भुवनम, वही तो एक होता है आंगिक यानी योर बॉडी लैंग्वेज, और दूसरा है वाचिकम यानी आपका डायलॉग डिलीवरी। तो उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो इनिशियली ऐसा था कि मुझे काफ़ी कॉमेडी रोल्स मिलते थे और लोग बोल रहे थे कि मैं कॉमेडी में अच्छा कर रहा हूँ। स्पेशली वो पैंजी वाला रोल जब मैंने किया था तो अक्सर सारे डायरेक्टर्स मुझे वही रोल बार बार दे देते, तो मैं थोड़ा फेडअप हो गया था कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। और मैंने नेगेटिव रोल की मैंने इच्छा रखी थी, तो मैंने अटेम्प्ट किया एक इनिशियल डेज़ में। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक। तो तब फिर एक इमोशनल रोल किया और जहाँ मुझे पता चला कि मैं अच्छा कर लेता हूँ और मैं खुद ऑन स्टेज रोता भी था, यानी रियल। फिल्मों में अक्सर लोग ग्लिसरीन यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट था कि मैं हर शो में मैं रोता था। सो आई फेल्ट कि आई एम एन्जॉइंग इमोशनल रोल्स। राइटर इट डिपेंड्स, कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, लिखना शुरू कर दिया,
और इट डिपेंड्स के कभी कभी एक दिन में भी एक नाटक लिख लेता था और कभी कभी काफ़ी दिन लगते थे। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है टू प्रिपेयर योर सेल्फ। और डायरेक्टर, अगर मेरा खुद का लिखा हुआ प्ले है तो जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी समय मेरे दिमाग में डायरेक्शन आ ही जाता है। लेकिन अगर किसी और का नाटक मुझे डायरेक्ट करना है तो मैं काफ़ी हद तक उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद ही मैं, यानी मेरा होमवर्क मैं कर लेता हूँ बिफोर आई गो फॉर द रिहर्सल्स। और कुछ राइटर ने जो लिखा है, जैसे एक टर्म है, अगर तुमने सुना होगा, रीड बिटवीन द लाइंस, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिटवीन द लाइंस क्या है वो मैं एज ए डायरेक्टर निकालूं। दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। अपना आपने कीमती वक्त दिया, हमें वेलकम। एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वैसे मेरे दिमाग में भी एक सवाल था कि अक्सर तुम अपना नाम पूरा बताते हो कि प्लीज़ ये महेश अर्जुन प्रसाद शुक्ला ऐसे ही बोला जाए या लिखा जाए, तो उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का तो कोई राज नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, पापा मुझे काफ़ी यूज़ करते, तो मैंने सोचा उनका नाम क्यों नहीं यूज़ किया जाए। अच्छा, पापा तुम्हें यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। हाँ, नहीं मैं वही सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं ना, तो कब। एनीवेज, इतने प्यार से तुम चाय लेकर आए तो पी लेते हैं। इसमें तो पानी है, ट्रांसपेरेंट टी। तो तुम पियो। वेरी टेस्टी। हाँ तो तुम पियो। दिखने में पानी, टेस्ट में चाय। आप भी टेस्ट करो। नहीं नहीं नहीं, इतना रिस्क नहीं लूँगा। तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा हुआ है। शायद बजट का इश्यू होगा, नहीं कि बजट है ही नहीं। तो एक्चुअली वही है, मतलब बजट का थोड़ा है सर इशू, होता रहता है। अभी नया नया स्टार्ट किया है, इसको बोला था जाने दो सर, उधर नहीं जाते। तो मेन ये है कि सर स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये जो कुल्लड़ में जो पानी लेके आया ना, वो लोग भी स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं लोग। तो सर यू आर मोस्ट वेलकम टू स्पॉन्सर। ये बोलना, बोल कुछ। मैं क्या बोलूँ सर, आप स्पॉन्सर कर दो सर। यानी गेस्ट भी मैं ही, स्पॉन्सर भी मैं ही, तो मैं अपना पॉडकास्ट क्यों ना शुरू करूं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो उसी ने जवाब। यानी किसी को बताना नहीं कि तूने मेरे साथ कुछ वर्कशॉप्स किए हैं, लोग बिलीव नहीं करेंगे मुझ पर। एनीवेज, अगला एपिसोड में भी मैं ही आने वाला हूँ। डेफिनेटली सर। तो मैं जाऊँ? तभी तो आओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया हो, नहीं भी पसंद आया है तो जो करना है कर लीजिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उधर उधर सॉरी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ नहीं भाई, चलिए आपको ताज लेके चलता हूँ।